एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज संडे है तो सोचा व्लॉग थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। तो मैं अभी आई हूँ ऊपर वाले रूम में, और ऊपर वाले रूम में अलमारी में कुछ कपड़े वगैरह रखने के लिए आई हूँ। तो आपको दिखाऊंगी अलमारी भी। और ये जो बेड है ये भी मम्मी ने मुझे दिलाया है, क्योंकि अथक को ऐसा लगता है कि मेरा कोई रूम नहीं है, तो मम्मी ने फिर ये बेड अथक को दिलाया है। लास्ट संडे दिलाया था, मैं आपको दिखाऊंगी अभी अच्छे से। लास्ट संडे दिलाया था तो अथक अब बड़ा खुश है, उसका बेड आ गया। तो शाम को भी यहाँ आ जाता है लू से बात करने के लिए, मॉर्निंग में भी। अब उसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। स्कूल तो ऑफलाइन स्कूल तो बंद हो गया है और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं अभी 20 तारीख तक। तो क्लासेस वगैरह के लिए भी ऊपर आ जाता है। और मैंने उसे एक अलमारी दिला दी है। उसका मन था कि एक अलमारी हो। पहले हम उसके हिसाब से कार्टून कैरेक्टर वाली अलमारी बर्थडे में देख के आए थे और फाइनल भी कर ली थी, बट उसमें कुछ मतलब डिफेक्ट निकल रहा था। 2-3 अलमारियां हमने देखी तो वो सेट नहीं हुई, तो मैंने एक मतलब नॉर्मल सी अलमारी ली है, अभी आपको दिखाती हूँ। तो वो उसमें क्या है कि कपड़े वगैरह जो अभी यूज में नहीं आ रहे ना कपड़े, वो कपड़े रख देंगे। जैसे सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, लोअर होते हैं, फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, वो मैं ऊपर सेट कर दूंगी। और जो डेली रूटीन में हमारे कपड़े आ रहे हैं डेली वियर के, वो नीचे वाली अलमारी में रखे रहेंगे, क्योंकि ऊपर तो बार बार आना जाना होता नहीं है, नीचे से ही सारे काम होते हैं। तो और अभी तो गर्मी भी इतनी है कि ऊपर वाले कमरों में बहुत गर्मी हो जाती है, तो नीचे डेली वियर वाले कपड़े रखे रहेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह हैं वो रख देंगे। तो चलिए मैं अलमारी वगैरह सेट कर लेती हूँ। और व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, फुल वीक मेरा बिजी रहता है। मंडे टू सैटरडे 8 to 6 की टाइमिंग है। तो घर भी 6:30 के आसपास आती हूँ, 8 बजे निकलती हूँ। तो क्या आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि कुछ रूटीन ही नहीं रहता, सारा दिन तो वहीं निकल जाता है, तो व्लॉग्स भी नहीं बन पा रहे। तो आज सोचा कि चलो संडे है, वीकली एक व्लॉग आप लोगों को दे दिया करूंगी। पिछली जो मेरी वीडियोस होती हैं या इंस्टा में मेरे पास मैसेजेस आते हैं, दीदी व्लॉग्स नहीं आ रहे, आप ठीक हो ना? तो मैं ठीक हूँ, फिजिकली तो ठीक हूँ ही, देखो। तो बस व्लॉग इसी वजह से नहीं आते कि जॉब है, तो व्लॉग्स नहीं बन पाते। तो वीकली आपको एक व्लॉग दे दिया करूंगी। तो चलिए पहले अभी कपड़े वगैरह सेट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी न्यू अलमारी। इसमें मिरर भी है, तो इसमें हम इजीली रेडी भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी ड्रेसिंग टेबल वगैरह की यहाँ पे जगह नहीं है। तो मैंने मिरर वाली अलमारी फिर फाइनल कर दी। और अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ इसमें कितना स्पेस है। तो काफ़ी स्पेस है इसमें, और अभी जितने कपड़े हम लोग लेके आए हैं उसके लिए सफिशियंट है। वैसे तो मेरी 3 अलमारियाँ वहाँ रखी हैं, बट ये अलमारी यहाँ के लिए मैंने ले ली है, क्योंकि अभी मैं वहाँ से अपना सामान लेके नहीं आ रही हूँ। तो फिर यहाँ भी कपड़े वगैरह रखने के लिए अलमारी की ज़रूरत थी। तो लास्ट संडे फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं, लेके आते हैं सामान, अलमारी ले लेते हैं, बेड ले लेते हैं। तो फिर बेड मम्मी ने दिला दिया, और अलमारी भी मम्मी ही दिला रही थी, बट मैं नहीं मानी। मैंने बोला अलमारी मुझे अथक को गिफ्ट करनी थी बर्थडे में, इस वजह से अलमारी मैं लूँगी। तो अलमारी फिर मैंने ले ली, और मेरी सैलरी भी आई गई थी, तो मैंने कहा नहीं मैं लूँगी, सैलरी आई है। तो डॉक्टर साहब ने ही दिलाई है, उनकी वजह से ही सब कुछ है जो भी है। तो बस मैंने सोचा आज कपड़े वगैरह सेट कर लेते हैं, संडे का दिन है, इसका संडे के दिन का उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए। तो बस वही कर रही हूँ। जो कपड़े यूज़ में नहीं आ रहे हैं वो यहाँ रखती जाऊँगी, जिससे नीचे की जो अलमारी है उसमें स्पेस बन जाएगा हमारे लिए। तो कपड़े मैंने रख दिए हैं फाइनली। उसके बाद मैं बेडशीट लगा रही हूँ, वही बेडशीट लगा रही हूँ जो बेडशीट लगा हुआ था। तो ऊपर तो ये रूम इतना यूज़ नहीं आता, तो बेडशीट इतनी गंदी भी नहीं होती। डेली हम बैठते हैं बेड में, खाते पीते हैं कुछ, तो बेडशीट गंदी भी हो जाती है। तो यहाँ वाली बेडशीट जो है गंदी नहीं होती, तो उसी बेडशीट को झटक के मैंने लगा दी है। और ये अथक के कुशन मंगवाए थे मैंने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बेड, पूरा लुक आप देख लीजिए, और काफ़ी सुंदर बेड है। पहले मैंने दूसरा डिसाइड किया था, फिर अचानक से मुझे ये अच्छा लगा। और डॉक्टर साहब का भी मन था कि इस टाइप का बेड हम लें, क्योंकि हमारा पुराना हो चुका था, 11 साल पुराना था हमारा, तो उसी टाइम के ज़माने का था वो। तो फिर मैंने उसी हिसाब का बेड लिया जो जिस टाइप का डॉक्टर साहब को पसंद था। और ये जो देखिए
ये जो है ना इसके कुशन अथक के, पिलो कह लो कुशन कह लो, उसको स्माइली वाले कुशन चाहिए थे, तो मम्मा की सैलरी आई थी तो उससे कुछ ना कुछ गिफ्ट चाहिए था, तो उसको ऑर्डर कर दिए थे मैंने। 5 हैं ऐसे स्माइली वाले, 3 उसने ऊपर रख रखे हैं अथक ने और 2 जो है नीचे रख रखे हैं। तो ये ओवरऑल जो है लुक है बेड का, आप देख सकते हैं। और बेडशीट मैंने वही बिछा दी है जैसा कि मैंने कहा, ऊपर ज़्यादा गंदी तो होती नहीं है तो झटक के कर वही लगा दी है। तो ये देखिए ये है बेड मेरा। अलमारी आपने देख ही ली है। अलमारी वगैरह सेट करने के बाद और बेडशीट वगैरह सेट करने के बाद अब मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी। तो झाड़ू तो मैं लगा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं कूलर वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है गर्मियों के मौसम में। सर्दियों में तो इतनी नहीं आती, लेकिन हाँ गर्मियों में तो धूल मिट्टी उड़ती है। और पहले तो बहुत उड़ा करती थी, जैसा कि आपने मेरे पहले के व्लॉग्स में भी देखा होगा, मैंने बताया है पहले तो बहुत आंधी वगैरह आया करती थी, अब तो इतनी नहीं आती है, फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी तो आई जाती है। तो बस साफ़ कर दिया है रूम को अच्छे से, और अब मैं पोछा लगा लूँगी, फिनाइल का पोछा लगा लूँगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और रूम में आराम से फिर हम सब लोग बैठ जाएंगे, शाम के टाइम में आ जाएंगे अगर मन हुआ सबका। तो बस क्लीनिंग हो गई है, बाकी सारे काम भी हो ही गए। तो आप लोग बताना रूम आपको कैसा लगा। अभी मैंने ज़्यादा तो इसे सेट नहीं किया है, ओनली बेड ही रखा है, इसमें अलमारी रखी है। बेड आपको कैसा लगा, अलमारी आपको कैसी लगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से बताइएगा दोनों चीज़ों के बारे में। सो फाइनली फ्रेंड्स क्लीनिंग हो चुकी है रूम की, सेट हो चुका है रूम। तो शाम को थकाना चाहेगा तो क्लीन रूम मिलेगा। वैसे तो जागृति साफ कर देती है इसको, इस रूम को मॉर्निंग में। अभी वो है नहीं, मम्मी के घर गई हुई है, तो आज मेरा संडे है तो मैं कर लेती हूँ। तो शाम के टाइम में थोड़ा सा आके बैठ जाएंगे, एक ही एक जगह पे मन भी नहीं लगता है, नीचे ही नीचे बोरियत सी हो जाती है। तो मैंने सोचा क्लीन रहेगा तो ऊपर आके बैठ जाएंगे थोड़ा सा, और इवनिंग टाइम में तो कूलिंग भी रहती है, ठंडा भी हो जाता है। तो इस वजह से आज साफ सफाई कर ली। संडे तो था ही, संडे को फिर मैं बोर होती हूँ क्योंकि अब मुझे ना जाने की आदत हो गई है, तो घर पे मेरा थोड़ा सा मन कम लगता है। तो मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लिया जाए। खाना वगैरह तो वैसे भी मम्मी देखती है, तो मैंने सोचा ऊपर का मैं देख लेती हूँ, साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर शाम को दूसरे काम भी हो जाएंगे। पूरे वीक के जो मेरे कपड़े होते हैं वो आयरन करने का मैं सोच रही हूँ, 6 से 7 ड्रेसेस, क्योंकि जैसे मैं धोबी को दूँ ना तो फिर वो टाइमली देता नहीं है, तो फिर मैं ही कर लेती हूँ संडे वाले दिन। 6 दिन के मेरे जो कपड़े होते हैं उनमें आयरन कर लेती हूँ, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो वो सारे काम भी हैं। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ मार्केट भी चली जाऊँगी, तो इस वजह से मैंने ये काम अभी मॉर्निंग में कर लिया, और शाम के टाइम में दूसरे काम हो जाएंगे। कल से तो वापस वही वीक स्टार्ट हो जाएगा, 6 डे वीक होता है, तो वही बिजी शेड्यूल हो जाएगा मेरा। और व्लॉग भी एक बनाना था, आप लोगों के मैसेजेस कमेंट्स थे, मैसेज थे इंस्टा में कि दी व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो एक छोटू सा व्लॉग आप लोगों के लिए। चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे या तो नेक्स्ट वीक मिल जाएंगे, या बीच में कोई पॉसिबल हुआ ब्लॉग बनाना तो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, संडे को एंजॉय कीजिए।